नमस्कार, स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का जो विषय है वह है भूगोल, जबकि टॉपिक यानी जिस टॉपिक पर लेसन प्लान बनाया गया है वह प्रकरण है पृथ्वी की गतियाँ। ये कक्षा 6 से संबंधित है। आप सामाजिक अध्ययन पुस्तक के अंतर्गत इस चैप्टर को देख सकते हैं जो कि क्लास 6 से संबंधित है। अगर और भी लेसन प्लान आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। आपको वहां पर बहुत सारा लेसन प्लान बना हुआ मिल जाएगा। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। लेसन प्लान बनाना जब भी आप स्टार्ट करें तो अपने रजिस्टर के लेफ्ट पेज से स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखिए विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में पढ़ाने के लिए आपको जाना है। फिर अपना नाम लिखेंगे, फिर रोल नंबर क्या है वो लिखेंगे। विषय हो जाएगा भूगोल, प्रकरण हो जाएगा पृथ्वी की गतियाँ, यानी कि जिस टॉपिक पर लेसन प्लान बनाना है वो लिखेंगे प्रकरण में। और किस क्लास के लिए है तो 6 क्लास के लिए। कितने समय तक आपको पढ़ाना है वो लिखेंगे। किस घंटे में पढ़ाना है, डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है, इन सारे चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद समान उद्देश्य में हम यहाँ पर 5 पॉइंट डालेंगे जो कि विषय से संबंधित है। जैसे पहला नंबर है छात्रों में भूगोल विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को भौगोलिक तथ्यों का ज्ञान कराना। तीसरा नंबर है छात्रों को भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान कराना। चौथा, छात्रों का सामाजिक व मानसिक विकास करना। और पांचवा है छात्रों को सामाजिक विज्ञान की दैनिक जीवन में उपयोगिता बताना। उसके बाद हम विशिष्ट उद्देश्य में देखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य जो कि हमारा टॉपिक से संबंधित होता है प्रकरण से, इसमें 5 पॉइंट डालेंगे। जैसे कि छात्र जो हैं पृथ्वी की गति के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा नंबर है छात्र पृथ्वी की गति के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। तीसरा नंबर है छात्र पृथ्वी की गति से होने वाले दिन रात के परिवर्तन की व्याख्या कर सकेंगे। चौथा नंबर है छात्र पृथ्वी की गति से संबंधित विषय को चार्ट पेपर द्वारा प्रदर्शित करने का कौशल विकसित कर सकेंगे। और पांचवा नंबर है छात्रों में पृथ्वी की गति से संबंधित पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने की रुचि विकसित हो सकेगी। अब उसके बाद हम राइट पेज में आएंगे, क्योंकि लेसन प्लान जो स्टार्ट किए थे वो लेफ्ट पेज से किए थे। अब राइट पेज में आएंगे, लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि पढ़ाने के लिए आप किन किन सामग्री का प्रयोग करेंगे उस चीज को लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा चौक, डस्टर, मॉडल, चार्ट, संकेतक और अन्य शिक्षण सहायक सामग्री। विधि में हो जाएगा व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व विज्ञान में हो जाएगा छात्र जो हैं पृथ्वी की गति के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि इस टॉपिक के बारे में उनको पहले से थोड़ी बहुत जानकारी है। वर्ग व्यवस्था में हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे। उसके बाद प्रस्तावना का पॉइंट आता है जिसमें 2 कॉलम बनाते हैं। एक छात्र अध्यापक या अध्यापिका कथन और दूसरा छात्र संभावित उत्तर। इन प्रश्न की संख्या आप 4 या 5 रख सकते हैं। जैसे कि ये प्रश्न बच्चों से किया जाता है क्लासरूम में, और जिस प्रकार से उत्तर आता है बच्चों के द्वारा उसी से अगला प्रश्न का निर्माण किया जाता है। और लास्ट प्रश्न में टॉपिक निकल कर आना चाहिए जिस टॉपिक को आप पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पर छात्र अध्यापिका जो है प्रश्न करती हैं बच्चों से कि छात्रों हमें प्रकाश कहाँ से प्राप्त होता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है सूर्य से। दूसरा प्रश्न है जैसे कि सूर्य आया तो सूर्य से दूसरा प्रश्न यहाँ पर बना कि सूर्य के चारों तरफ कौन चक्कर लगाता है। तो छात्रों के द्वारा यहाँ पर उत्तर आता है ग्रह। तीसरा प्रश्न है किस ग्रह पर जीवन संभव है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पृथ्वी ग्रह पर जीवन संभव है। चौथा प्रश्न है पृथ्वी पर दिन रात क्यों होता है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होता है। पांचवा प्रश्न है पृथ्वी की गति के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं। तो छात्र जो है विस्तार पूर्वक नहीं बता पाते हैं, इसलिए यहाँ पर समस्यात्मक लिखेंगे। और देख सकते हैं हमारा टॉपिक यहाँ पर निकल कर आ गया। छात्र अध्यापिका कथन में हो जाएगा यहाँ पर पृथ्वी की गति, और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा
आज हम लोग पृथ्वी की गति के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगले पेज में आएंगे जो कि प्रस्तुतिकरण रहेगा हमारा, 4 कॉलम बनेगा। एक है शिक्षण बिंदु, यानी कि चैप्टर से संबंधित पॉइंट को रखेंगे शिक्षण बिंदु में, और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, यानी कि उस पॉइंट का जो एक्सप्लेन किया जाएगा क्लासरूम में उसको दूसरे कॉलम में लिखेंगे। और तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाशीलन, यानी कि छात्रों का व्यवहार किस तरह का रहेगा क्लासरूम में, किस प्रकार उत्तर देंगे, उसको हम तीसरे कॉलम में लिखेंगे। और चौथा कॉलम जो है श्याम पटकारे, यानी कि ब्लैक बोर्ड यूज करते हैं पढ़ाने के लिए, आप जिस तरीके से बच्चों को समझाने के लिए आप लिखते हैं उसी तरह से यहाँ पर आपको लिखना है। इसके लिए आप ब्लैक चार्ट पेपर यूज कर सकते हैं श्याम पटकार में। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु में यहाँ पर हमने 4 पॉइंट लिए हैं। एक पृथ्वी की गति में घूर्णन गति देखेंगे, और उसके नीचे दूसरा जो है परिक्रमण गति देखेंगे। फिर उसके बाद अगले पेज में 2 पॉइंट देखेंगे, 2 पॉइंट इस पेज में और आगे के पेज में 2 पॉइंट। तो सबसे पहले पृथ्वी की गतियाँ, यानी यहाँ पर हम इसमें घूर्णन गति के बारे में देखेंगे। तो इसका एक्सप्लेन जो है क्लासरूम में दिया जाएगा, जो वो है पृथ्वी की गति जो है 2 प्रकार की होती है, एक घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति। तो इसमें हम घूर्णन गति को देखेंगे। घूर्णन या परिभ्रमण दोनों सेम है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है वहां रात होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दैनिक गति कहा जाता है। एक्सप्लेन के बाद छात्र अध्यापिका जो है बच्चों से प्रश्न करती हैं, घूर्णन गति क्या है। तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे। श्याम पटकार में देख सकते हैं, पृथ्वी की गति जो है 2 प्रकार की होती है, एक घूर्णन दूसरा परिक्रमण। पृथ्वी पर दिन व रात घूर्णन गति के कारण ही होता है। अब दूसरा शिक्षण बिंदु हम देखेंगे परिक्रमण गति, यानी कि जो 2 पॉइंट है, एक घूर्णन गति को हमने देखा और दूसरा है परिक्रमण गति। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी 1 वर्ष या 365.1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर 1 दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी को, यानी कि अतिरिक्त दिन जो है ये फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसे वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बोधात्मक प्रश्न में छात्र अध्यापिका बच्चों से प्रश्न करती हैं, पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है यहाँ पर 365.1/4 दिन में। यहाँ पर देख सकते हैं श्याम पटकार में, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं, परिक्रमण गति कहते हैं। अब अगले पेज में आएंगे हम। इसमें भी 2 पॉइंट है, जैसे कि तीसरा पॉइंट हम देखेंगे पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभाव क्या है, और चौथा पॉइंट जो है उसमें देखेंगे परिक्रमण गति के प्रभाव क्या है। घूर्णन में हम देखे थे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, जबकि परिक्रमण में हम क्या देखे थे कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है वो परिक्रमण गति कहलाता है।
तो यहाँ पर घूर्णन गति के प्रभाव देखेंगे। पहला नंबर यहाँ है दिन और रात का होना। घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है। सूर्य, चंद्रमा और अंतरिक्ष में उपस्थित अन्य पिंड पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी के चारों ओर घूमते दिखाई पड़ते हैं। हवा और धाराओं की दिशा का बदलना जो कि पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होता है। घूर्णन गति के प्रभाव से कोरियालिस बल की उत्पत्ति होती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दाईं ओर और तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ज्वार भाटा की दैनिक या अर्धदैनिक आवृत्ति एवं इससे उत्पन्न ज्वारीय तरंगों की दिशा पृथ्वी की घूर्णन गति से प्रभावित होती है। यहाँ पर देख सकते हैं, इससे संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि पृथ्वी के घूर्णन गति के दो प्रभाव बताएं। तो यहाँ पर छात्र उत्तर देते हैं, दिन व रात होता है घूर्णन गति के कारण, और हवा और धाराओं की दिशा का बदलना भी घूर्णन गति के कारण होता है। यहाँ पर श्यामपटकार में भी देख सकते हैं, प्रभाव में दिन रात का होना, हवा और धाराओं की दिशा बदलना, ज्वारीय तरंगों की दिशा प्रभावित होना आदि। अब चौथा पॉइंट जो है शिक्षण बिंदु का, वो है पृथ्वी के परिक्रमण गति के प्रभाव। दिन रात का छोटा और बड़ा होना, ऋतु परिवर्तन होता है परिक्रमण गति के कारण ही। कर्क और मकर रेखाओं का निर्धारण होता है। सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना, यह परिक्रमण गति के कारण ही होता है। विषुव तथा उपसौर एवं अपसौर की स्थिति का होना, ध्रुव पर 6 माह का दिन और 6 माह का रात होना, ये सारे परिक्रमण गति के कारण होता है। इसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका बच्चों से कि पृथ्वी के परिक्रमण गति के दो प्रभाव बताएं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है दिन रात का छोटा और बड़ा होना और ऋतु परिवर्तन। यहाँ पर देख सकते हैं पृथ्वी के परिक्रमण गति के प्रभाव जो है श्यामपटकार में, दिन रात का छोटा और बड़ा होना, ऋतु परिवर्तन होना, उपसौर एवं अपसौर की स्थिति का होना, 6 माह का दिन और 6 माह का रात होना। अब उसके बाद हम अगले पेज में आएंगे जो कि मूल्यांकन, यानी कि जो भी पढ़ाया गया है उसी से संबंधित प्रश्न किया जाता है बच्चों से, और बच्चे जिस प्रकार उत्तर देते हैं तो उस उत्तर के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि जो भी टॉपिक बच्चों को बताया गया है वो क्लियर हुआ है कि नहीं। प्रश्न जो है, प्रश्न की संख्या 5 रख सकते हैं और ये सारे प्रश्न के उत्तर जो है बच्चे क्लासरूम में ही देंगे आपको। पहला प्रश्न है पृथ्वी की गति कितने प्रकार की होती है। दूसरा घूर्णन गति क्या है। तीसरा परिक्रमण गति क्या है। चौथा पृथ्वी के घूर्णन गति के प्रभाव बताएं, और पांचवा है पृथ्वी के परिक्रमण गति के प्रभाव बताएं। पुनरावृत्ति, उसके बाद पुनरावृत्ति का पॉइंट आता है, तो आपने जो भी पढ़ाया उसको एक छोटे क्रम में फिर बच्चों के सामने दोहरा देना है। पृथ्वी की गति जो है 2 प्रकार के हैं, घूर्णन या परिभ्रमण, और दूसरा है परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, जबकि सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी जो चक्कर लगाती है, पृथ्वी की गति को परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही दिन व रात होता है। और उसके बाद हम देखेंगे गृह कार्य, होमवर्क बच्चों को देना है। तो ये प्रश्न 2 या 3 आप रख सकते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न है पृथ्वी की गति का वर्णन करें, और दूसरा घूर्णन एवं परिक्रमण गति क्या है। तो जो लेसन प्लान है हमारा यहाँ समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।